नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। प्रवचन सार की गेय तत्व प्रज्ञापन की 96 गाथा तक की चर्चा अपनी हो गई थी। आज 97 गाथा शुरू करते हैं। अब इसमें मन गाथा का हेडिंग है कि अब यह नीचे अनुसार सादृश्य अस्तित्व का कथन है। अस्तित्व दो प्रकार का होता है, ये बात अपन लोगों ने पहले समझी थी। एक स्वरूप अस्तित्व होता है और एक होता है सादृश्य अस्तित्व। सभी का एक समान अस्तित्व, उसको बोलते हैं सादृश्य अस्तित्व। और वो अस्तित्व जो है वो केवल है पने से सिद्ध होता है, अस्तिपना। और स्वरूप अस्तित्व सबका अपना अपना है। तो देखिए गाथा में, इह विविह लक्षणाणं लक्षणमेकं सदिति सवगयम् उवसि खलु धम्मं जिणवरवसहेण पन्नतम् विध विध लक्षणिनो सरवगत सत्वलक्षण एक छे ए धर्म ने उपदेशता जिनवर वृषभ निर्दिष्ट छे। देखिए, धर्म का वास्तव में उपदेश करते हुए जिनवर वृषभ ने इस विश्व में विविध लक्षण वाले, मैंने भिन्न भिन्न लक्षण, भिन्न भिन्न स्वरूपास्तित्व वाले सर्व द्रव्यों का सत ऐसा सर्वगत लक्षण यानी सादृश्य अस्तित्व एक कहा है। बहुत अद्भुतता है जैन दर्शन की कि सारे विश्व में अनेक रूपता होने पर भी एकता है और एकता होने पर भी अनेक रूपता को कोई खंडन नहीं कर सकता, है ना। देखो, पहला क्या शब्द किया कि धर्म का वास्तव में उपदेश करते हुए जिनवर वृषभ ने। जिनवर वृषभ, उस दिन अपनी लास्ट दिन काफी चर्चा हो गई थी जिनवर वृषभ, इसलिए उस विषय से आगे बढ़ते हैं कि जिनवर वृषभ ने वास्तव में धर्म का उपदेश करते हुए। धर्म का उपदेश माने क्या? धर्म माने वस्तु स्वभाव का अथवा वीतराग भाव अथवा राग रहित परिणति कैसे प्रकट हो, है ना। ऐसे धर्म का उपदेश करते हुए जिनवर वृषभ ने माने तीर्थंकर परमात्मा से लेकर, उधर से चलेगी ना, क्योंकि परंपरा तीर्थंकर परमात्मा से चलती है। तो तीर्थंकर परमात्मा से लेकर चतुर्थ गुणस्थानवर्ती ज्ञानी तक के सभी धर्मात्माओं ने, चाहे वो तीर्थंकर परमात्मा हो, चाहे वो गणधर देव हो, चाहे वो आचार्य हो, चाहे वो उपाध्याय हो, चाहे वो साधु हो, चाहे वो श्रावक हो और चाहे वो अविरत सम्य दृष्टि हो, ये जिन मार्ग के उपदेशक हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और इसके अलावा जिन मार्ग का उपदेशक नहीं हो सकता कोई,
समझ लीजिए बात को। क्या कहा? इसके अलावा जिन मार्ग का उपदेशक नहीं हो सकता, जिन मार्ग की जो ज्ञानियों ने चर्चा की है, ज्ञानियों ने जो मार्ग उपदिष्ट किया है, जो मार्ग का उपदेश दिया है, उस मार्ग की चर्चा करने वाला अज्ञानी भी हो सकता है। क्योंकि अगर अज्ञानी चर्चा नहीं करेगा तो ज्ञानी कैसे बनेगा? लेकिन अज्ञानी यदि उपदेशक बनकर के बैठ जाए तो खुद डूबेगा और दूसरों को डुबोने में निमित्त बनेगा, है ना। इसलिए जैन दर्शन में जो वक्तापना होता है, वो वक्तापना सम्यक दृष्टि से होता है। मैंने तीर्थंकर सर्वोत्कृष्ट वक्ता है, उनसे बड़ा वक्ता जगत में कोई नहीं हो सकता। उसके बाद गणधर देव का नंबर आता है, उसके बाद बाकी आचार्य, उपाध्याय, साधु, श्रावक और सम्य दृष्टि, ये सब वक्तापने के लक्षण इनमें पाए जाते हैं। मैंने ये वक्ता हैं। और अपन सब लोग जो स्वाध्याय करते हैं तो अपन लोगों में सभी श्रोता हैं, जो बोल रहा है वो भी श्रोता है। क्योंकि अगर वो अपने को वक्ता मान के बैठेगा तो नरक निगोद में जाएगा सीधा। ये कोई लिहाज नहीं है इस जैन दर्शन में किसी की, समझा? क्यों? क्योंकि हम चर्चा करने का हमें अधिकार है पूरा। ज्ञानियों ने जो मार्ग कहा, उन ज्ञानियों को सिर माथे रखकर कैसे चर्चा करना कि भाई बात तो ठीक है आपकी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही है। तुझे समझ में नहीं आ रही तो अपनी बुद्धि पर प्रश्न चिन्ह लगा, ज्ञानी पे मत लगाना। क्या कहा? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, इनकी ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही, तो तुझे समझ में नहीं आ रही तो तू अपनी बुद्धि पर प्रश्न चिन्ह लगाना। तो मुझे समझना है, प्रश्न चिन्ह लगाने का मतलब क्या? कि मुझे समझना है। ज्ञानी का वचन कभी अन्यथा हो ही नहीं सकता। ज्ञानी पर प्रश्न चिन्ह लगाया तो भव समुद्र में डूब जाएगा, क्योंकि एक ज्ञानी की विराधना अनंत ज्ञानी की विराधना का महापाप करेगी। और अपनी बुद्धि पर प्रश्न चिन्ह लगाया तो उसे उस जीव को समझने का अवसर है। आज कोई बात समझ में नहीं है, कोई बात नहीं, सारी बात एकदम किसी के समझ में आ जाए ऐसा थोड़ी होता है। समझ में आएगा नहीं आ गया? लेकिन अगर अपनी बुद्धि पर प्रश्न चिन्ह लगा है तो मुझे समझना बाकी है। ज्ञानी ने, देखो ये ऐसा आता है ना कि अगर कोई धर्मात्मा ये बोले, अंधेरी रात्रि में बोले कि वाह क्या जगमगाता सूर्य उदित हो रहा है, तभी क्या कहेंगे अपन लोग? बहुत बुद्धि वाले हैं ना अपन लोग, क्या बोलेंगे? क्या पागल हो गया है, काय का ज्ञानी है ये? लेकिन तुम्हें पता ही नहीं वो ज्ञानी क्या देख के बोल रहा है। ज्ञानी किसी पात्र शिष्य के सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होते हुए देख करके ये बात बोल रहा है। वो नहीं आता एक सेठ जी का उदाहरण कि उनकी बहू ने कहा कि हम तो बासी खाते, नहीं आता। तो सेठ जी, वो ससुर हो गया क्रोधित, अच्छा हम तुमको रोज रोज ताजा ताजा खिलाते, तुम कहते हो बासी खाते, तुमने ऐसे कैसे कहा? तुमने कहा कि पिताजी ये तो पूर्व भव में जो पुण्य किया था ना उसका फल खा रहे हो अभी, तो पूर्व का अभी खा रहे हो, तो बासी खा रहे हो, ताजी खा रहे हो, और अभी तो तुम पाप के अलावा कुछ कर नहीं रहे। समझ में आएगा कि नहीं आ गया? तो ये जो रहस्य है, तो हमेशा जिज्ञासु वृत्ति में रहना चाहिए। देखो 2-3 बातें मैं बोल देता हूं स्पष्ट। हमेशा जिज्ञासु वृत्ति, कोई बात आवे। पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष महाप्रकाशक में एक बात लिखी, क्या लिखी? सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में उन्होंने क्या लिखा? अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। ये शब्द आया ना, तभी उस पर गुरुदेव श्री ने प्रवचन करते हुए कहा, बहुत गजब का, कि कोई बात तुझे पता भी हो और वो बात सामने आई, तेरे सामने आई, तो ऐसा भाव आवे कि तो मुझे पता था, तुमने थोड़ा सा स्पष्टीकरण तो क्या है और क्या है। तो गुरुदेव बोलते तू मार्ग की प्राप्ति के अपात्र है। अरे जिनागम की कोई बात नहीं आवे, वो की वो बात भी दोबारा आवे तो भी उसे उसी उमंग से सुनना चाहिए। आप ये बताओ कि तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि को गणधर देव उनको सुनते हैं ना, गणधर देव को क्या समझना बाकी है? मुझे बताओ कोई भी। महावीर जी 11 अंग 14 पूर्व, यानी पूरे द्वादशांग के पाठी होते हैं वो, है ना। तो केवल ज्ञानी परमात्मा की दिव्य ध्वनि में द्वादशांग के रहस्यों के अलावा क्या आता है? और फिर भी उन गणधर की, उन तीर्थंकर परमात्मा की सभा में अचूक उपस्थिति होती है। कभी उन गणधर को ऐसा भाव नहीं आता भगवान वो की बात तो कह रहे, मैं तो पहले से जानता हूं, है ना। अहो भाव आना चाहिए एक एक बार। अरे मुझे
स्वभाव की बात कान में पड़ती है, उसके प्रति अहोभाव, गुरुदेव कहा उसके प्रति अगर तुझे अहोभाव आएगा तो तेरा मिथ्यात्व का रस शिथिल होते हुए होते मिथ्यात्व का नाश का कारण बनेगा। और अहोभाव नहीं आया और उसके प्रति जरा सी भी इस जिनवाणी की किसी बात के प्रति उपेक्षा का परिणाम आया तो तेरे ज्ञान के आवरण का कारण बनेगा। और ज्ञान पर ऐसा आवरण आएगा तो अक्सर के अनंत में भाग ज्ञान का उगाड़ रह जाएगा और अनंत काल तक ये जिनवाणी सुनने को नहीं मिलेगी। ये कोई कपोल कल्पित बातें नहीं है, करणान योग से सिद्ध है ये सारी बातें। आया तो यहां पर क्या कहा कि इस अब जिनेंद्र परमात्मा ने, जिनवर वृषभ ने इस धर्म का उपदेश करते हुए क्या कहा, तो उन्होंने कहा इस विश्व में, विश्व कहते ही पहले पूरे जगत की सिद्धि हो गई। एक इस विश्व में, इस विश्व में कि जो सट द्रव्यात्मक विश्व, देखो संसार और विश्व में अंतर है। संसार जीव की मोह राग देश रूप मलिन परिणति का नाम है, समझा गया। और विश्व किसका नाम है कि विश्व माने जहां छह द्रव्य रहते हैं उसका नाम विश्व है। सिद्ध भगवान विश्व में रहते हैं लेकिन सिद्ध भगवान संसारी नहीं है, समझा गया। हम विश्व में रहते हैं और संसारी भी हैं, आया ना। संसार और विश्व कभी कभी एकार्थ वाचिक प्रयोग भी किया जाता है, लेकिन इनमें जो अंतर है वो भी समझना। तो विश्व माने क्या कि छह द्रव्यात्मक सट द्रव्य मई जो विश्व है, लोक है, उसमें क्या कहते हैं कि विविध लक्षण वाले, भिन्न भिन्न स्वरूपास्तित्व वाले, सर्व भिन्न भिन्न है ना, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन छह द्रव्यों में से एक द्रव्य का स्वरूप दूसरे द्रव्य से मिलता है क्या? पहले तो ये नक्की करो, एक द्रव्य का स्वरूप दूसरे द्रव्य से मिलता है? सबका अपना 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 अस्तित्व है, सबका अपना अपना स्वरूप अस्तित्व है, सब अपने अपने स्वरूप अस्तित्व को कभी नहीं छोड़ते, अपने अपने स्वरूप अस्तित्व में वर्तते थे, वर्तते हैं और अनंत काल तक वर्तते रहेंगे। ऐसा सर्व द्रव्यों का, उन सब द्रव्यों में एकता कैसे की जाए, सब द्रव्य एक रूप से कैसे ग्रहण करें, तो उन्होंने कहा सत। सत माने है, सत माने बस है शब्द से आप उन सभी द्रव्यों को एक कर सकते। एक माने सभी द्रव्यों में वह सत अस्तित्व पाया जाता है, माने जीव भी है, पुद्गल भी है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है। तो है पने से सभी का एक अस्तित्व है। एक अस्तित्व माने है पना, तो वो कैसा है कि वह सर्वगत लक्षण, सर्वगत लक्षण माने सभी द्रव्यों में, सब द्रव्यों में, छहों द्रव्यों में व्यापने वाला, नीचे लिखा है ऐसा लक्षण है, वो सब द्रव्यों में व्याप्त होता है, सभी द्रव्य है। और उस है पने को कहते हैं सादृश्यास्तित्व। सादृश्य अस्तित्व, सब में समान रूप से पाया जाने वाला अस्तित्व, उसको बोलते हैं सादृश्य अस्तित्व। अब देखो गजब की बात क्या है कि हर द्रव्य अपने अपने स्वरूप अस्तित्व में रहते हुए भी, अपने अपने स्वरूप अस्तित्व को न छोड़ते हुए भी, सादृश्य अस्तित्व के कारण सभी द्रव्य है अस्तित्व में आ जाते हैं। और सभी द्रव्य है अस्तित्व में आने पर भी अपने अपने स्वरूप को छोड़ते नहीं है, है ना। ऐसा इसका ये एक सादृश्य अस्तित्व कैसा कहा गया, एक कहा गया। इसको दूसरी अपेक्षा से ऐसा भी कहते हैं कि ये महासत्ता, इसको क्या बोलते हैं, महासत्ता। और इसमें जीव सत्ता, पुद्गल सत्ता, धर्म सत्ता, अधर्म सत्ता, आकाश सत्ता, काल सत्ता, उस महासत्ता में आपने भेद किया, उसका नाम हो गया अवांतर सत्ता। ये सब पंचाध्यायी में और प्रवचन सार में ये सब शब्द आपको मिलेंगे, टेक्निकल शब्द हैं जैन दर्शन के। महासत्ता माने क्या, सबको एक साथ अभेद रूप से कहना, और अवांतर सत्ता माने क्या कि उसका भेद कर देना। तो अस्तित्व कहते ही कौन आ गया, तो अस्तित्व कहते सारे द्रव्य आ गए,
है पना कहते ही सारे द्रव्य आ गए। तो ये हो गया सर्वगत अस्तित्व। और हमने कहा चेतना अस्तित्व, तो मात्र जीव द्रव्य आए। हमने कहा रूपी अस्तित्व, तो मात्र पुद्गल द्रव्य आए। अच्छा, वो है अस्तित्व में सब द्रव्य आने पर भी कोई सबकी मिलकर के खिचड़ी बन गई हो, ऐसा नहीं है। अपना अपना अस्तित्व किसी ने छोड़ा नहीं है। अपना अस्तित्व नहीं छोड़ने पर भी, जैसे बोलते नहीं बोलते कि जैन समाज, तो जैन समाज में कौन आ जाएगा? जैन समाज कहते ही बगेरवाल, खंडेलवाल, जयसवाल, पौरवाल, न जाने जितने जितने वाल है सब आ गए। तो सब आने पर भी बगेरवाल बगेरवाल है, खंडेलवाल खंडेलवाल है, जयसवाल जयसवाल है, पौरवाल पौरवाल है, अगरवाल अगरवाल है। ये सब अस्तित्व अलग अलग होने पर भी जैन समाज में सबका अस्तित्व है। और जैन समाज में सबका अस्तित्व होने पर भी किसी ने किसी का अस्तित्व नहीं छोड़ा है। ये इसको बोलेंगे हम सामाजिक अपेक्षा से सादृश्य अस्तित्व, माने जैन पना। और स्वरूप अस्तित्व में सबका अपना अपना है ना। ये एक व्यवस्था है। टीचर इसी तरह स्कूल में लगाओ तो अध्यापक ये क्या हुआ? ये हुआ सादृश्य अस्तित्व। और ये अंग्रेजी का अध्यापक है, ये हिंदी का अध्यापक है, ये विज्ञान का अध्यापक है, ये इसका अध्यापक है, ये इसका अध्यापक है। ये क्या हुआ? ये हुआ उसका स्वरूप अस्तित्व। और बोलो क्या कठिनता है इसमें, है ना। ऐसा है वजन। मतलब क्या है इसका? मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक पदार्थ अपनी सत्ता रख करके ही, माने सादृश्य अस्तित्वमय होकर के ही स्वरूप अस्तित्व रखता है। वो कहे जी मेरा स्वरूप अस्तित्व है, लेकिन मैं सादृश्य अस्तित्व में शामिल नहीं होऊंगा। क्या कहा? सादृश्य अस्तित्व माने अस्तिपने में शामिल नहीं होऊंगा। तो कहते हैं अस्तिपने में शामिल नहीं होएगा तो तेरा नाश तो पहले ही हो गया, क्योंकि जिसका अस्तित्व नहीं होता उसका क्या होता है? उसका नास्तित्व होता है, मैंने उसका अभाव है। आया कि नहीं है? ये विशेषता है इसमें। अब देखो, अब इसमें कितना बढ़िया, इसमें पेड़ के दृष्टांत द्वारा आचार्य देव ने ये बात समझाई है। इसको अपन लोक के अनेक उदाहरणों से समझ सकते हैं। देखिए, इस विश्व में कैसा है? ये विश्व विचित्रता को विस्तारित करते हुए, विश्व, ये विश्व शब्द ही विविधता और विचित्रता का द्योतक है। माने जिसमें विविधता और विचित्रता है उसी का नाम विश्व है। विविधता विचित्रता क्या है कि देखो, एक जीव है, एक पुद्गल है, एक रूपी, एक अरूपी, एक चेतन है, एक अचेतन है ना। एक असंख्यात प्रदेशी है, एक प्रदेशी है ना, एक नहीं, है ना। एक लोकाकाश में पूरे में व्याप्त है, एक अपने अपने प्रदेशों में व्याप्त है। सब क्या है? ये अनेक प्रकार की विचित्रता और वो है। तो वो कह रहे हैं इस विश्व में विचित्रता को विस्तारित करते हुए, मैंने विविधता, विचित्रता का दो अर्थ किया, विविधता और अनेकता। क्योंकि विविधता जहां होगी वहां अनेकता होगी। विविध प्रकार के द्रव्य यानी अनेक प्रकार के द्रव्य है, तो विविधता अनेकता को दिखाते हुए अन्य द्रव्यों से व्यावृत रहकर प्रवर्तमान, अन्य द्रव्यों से व्यावृत, देखो इसमें लिखा नीचे, व्यावृत माने पृथक, अलग, भिन्न, माने अन्य द्रव्यों से व्यावृत रहकर प्रवर्तमान, माने अन्य द्रव्यों से भिन्न। तो अन्य द्रव्यों से भिन्न किस अपेक्षा से है? तो अपने स्वरूप अस्तित्व की अपेक्षा से देखा जाए तो हर द्रव्य अन्य द्रव्य से भिन्न है। क्योंकि सादृश्य अस्तित्व की बात करोगे तो सभी द्रव्य है बना जाएगा, लेकिन स्वरूप अस्तित्व की अपेक्षा से देखेंगे तो जो चेतन है वो तीनों काल चेतन है, जो अचेतन है वो तीनों काल अचेतन है, जो रूपी है वो तीनों काल रूपी है, जो अरूपी है वो तीनों काल अरूपी है। रूपी को बदल करके अरूपी नहीं किया जा सकता, अरूपी को बदल करके रूपी नहीं किया जा सकता, चेतन को बदल करके अचेतन नहीं किया जा सकता, अचेतन को बदल करके चेतन नहीं किया जा सकता। ऐसा उस द्रव्य का स्वरूप है। और वो उसकी जो विविधता है, वो उसकी जो माने उसका जो अपना स्वरूप अस्तित्व है, कि उससे वो क्या होता है कि अन्य द्रव्यों से व्यावृत रहकर, माने भिन्न रहकर प्रवर्तमान। हर द्रव्य अपने से भिन्न द्रव्य से भिन्न रहता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कभी मिलता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप कभी होता नहीं है, और अपना अस्तित्व इस विश्व में टिकाए रखता है।
तो प्रवर्तमान एक बात, और प्रत्येक द्रव्य की सीमा को बांधते हुए, क्या मतलब, ये जो स्वरूप अस्तित्व है ना, कि इस स्वरूप अस्तित्व की वजह से हर द्रव्य की सीमा बंध गई है। आ गया? क्या मतलब है कि जड़ को कितना प्रयत्न करें कि हम चेतन बना दे, बताओ। शरीर को कितना प्रयत्न करके आत्मा बना सकते हैं अपन लोग? शरीर है ना, तो इस शरीर को आत्मा मान तो सकते हैं, लेकिन कितना प्रयत्न करें कि यह शरीर आत्मा बन जाए, अथवा आत्मा से, चलो शरीर आत्मा नहीं बने कोई बात नहीं, क्योंकि शरीर के परमाणु ज्यादा हैं, बहुमत है उनका, तो जीव पुद्गल में हो जाए। कितना प्रयत्न करें कि ऐसा 3 काल में कभी नहीं होता। यह बताता है स्वरूप अस्तित्व। और ऐसा होने पर भी तुम विश्व में एक साथ रह सकते हो, रहने में कोई विरोध नहीं है। यह बताता है सादृश्य अस्तित्व। एक साथ रहने में कोई विरोध नहीं, सादृश्य अस्तित्व बताएगा। और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होगा, यह स्वरूप अस्तित्व बताएगा। माने स्वरूप अस्तित्व हमें दूसरे से मिलने की सुविधा नहीं देता, अर्थात हम दूसरे में मिल जाएं अथवा कोई दूसरा हम में मिल जाए, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि तेरा अपना स्वरूप अस्तित्व है। ऐसा होने पर भी तुझे रहने के लिए कोई अलोकाकाश में जाना पड़े, कि ऐसी आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि तेरे में एक सादृश्य अस्तित्व भी है, तुम भी रहो, ये भी रहे। भाई एक कॉलोनी होती कि नहीं होती, और एक कॉलोनी में 1000 मकान है, तो 1000 मकान में 1000 आदमी, 1000 परिवार अपने अपने मकान में रहे, कहां तकलीफ है ना? ये सबका स्वरूप अस्तित्व। ये होने पर भी सब पर कॉलोनी के नियम लागू होंगे? नहीं होंगे। कॉलोनी में अगर उदंडता की तो सजा मिलेगी, है कि नहीं? मैंने जो भी उस कॉलोनी में नियम बनाए गए हैं वो सब पर समान रूप से लागू होंगे। कोई करोड़पति हो तो ठीक है, कोई अरबपति हो तो ठीक है, कोई गरीब हो तो ठीक है, उस कॉलोनी का जो मेंबर है। इसी तरह इस विश्व में जितने द्रव्य हैं, इस विश्व के सभी द्रव्यों पर ये नियम लागू होते हैं कि अपने इस विश्व में रहो, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन एक दूसरे में मिलने की कोशिश मत करो, क्योंकि मिल नहीं सकोगे। एक दूसरे का कुछ करने धरने की कोशिश मत करो, क्योंकि कर नहीं सकोगे, है ना? अन्य को भोगने की कोशिश मत करो, क्योंकि भोग नहीं सकोगे। आया कि नहीं? ऐसे एक एक पे लगाना। ये दोनों अस्तित्व बताने के पीछे कारण ये है। क्यों बता रहे हैं आचार्य दोनों अस्तित्व? साहब जब फिर किसी से मिलना ही नहीं तो हम तो अलोकाकाश में चले जाएंगे। नहीं, अलोकाकाश में जाने की जरूरत नहीं, आप लोकाकाश में रहिए, कॉलोनी में रहिए, आपको कोई तकलीफ नहीं। उदंडता मत कीजिए। अज्ञानी उदंडता करता है, उदंडता चलती नहीं, वस्तु स्वरूप में उदंडता चलती नहीं है ना? ऐसा कह रहे हैं यहां पे। तो वो कह रहे हैं, देखो बहुत बढ़िया कह रहे हैं कि और प्रत्येक द्रव्य की सीमा को बांधते हुए ऐसे विशेष लक्षण भूत, कैसा लक्षण? विशेष लक्षण। विशेष लक्षण कहते हैं क्या बात सिद्ध हो गई? कि वो लक्षण जो उसी द्रव्य में पाया जाता है, उस द्रव्य के अलावा अन्य द्रव्य में नहीं पाया जाता, है ना? देखो ये तो अभी एक बात वो समझना कि ये तो अभी पूरे विश्व के सभी द्रव्यों का सादृश्य अस्तित्व और स्वरूप अस्तित्व ले रहे हैं। इस पर आप और भी बारीकी से विचार करो तो हमने अनंत जीवों को लिया, तो अनंत जीवों का सादृश्य अस्तित्व क्या होगा? कि अनंत जीवों का सादृश्य अस्तित्व होगा चेतनपना, और अनंत जीवों का स्वरूप अस्तित्व क्या होगा? कि प्रत्येक का अपना अपना चेतनपना। आ गया कि नहीं आ गया? इस तरह भी बात जाएगी। अभी तो 6 द्रव्यों की बात कर रहे हैं, विश्व की बात कर रहे हैं। एक एक परमाणु में घटित कर सकते हो आप ऐसे कि प्रत्येक परमाणु का सादृश्य अस्तित्व क्या? रूप रस गंध वर्ण, ये प्रत्येक परमाणु का सादृश्य अस्तित्व है। पर्टिकुलर परमाणु का स्वरूप अस्तित्व क्या? कि उसका अपना स्पर्श रसगंध वर्ण, उसका अपना जो स्पर्श रसगंध वर्ण है, दूसरे में वैसा ही स्पर्श रसगंध वर्ण होने पर भी
उसका नहीं है। दूसरे में ऐसा ही चैतन्य लक्षण होने पर भी इस जीव का चैतन्य लक्षण इस जीव में नहीं मिलता है ना। ये ना, तो ये अनंत जीवों को एक साथ लेंगे तो उसको बोलेंगे महासत्ता। फिर एक एक जीव का भेद करो, उसमें अवांतर सत्ता। ऐसे ऐसे बहुत लंबे चौड़े भेद प्रभेद चलते हैं इसमें। ये है सब बातें। तो देखो यहां पे कहते हैं विशेष लक्षणभूत स्वरूप अस्तित्व में समस्त द्रव्य लक्षित होते हैं। माने सभी द्रव्य अलग अलग लक्षित होते हैं, ख्याल में आते हैं। फिर भी ऐसा होने पर भी, यानी स्वरूप अस्तित्व की अपेक्षा अलग अलग द्रव्य, समस्त द्रव्य लक्षित होने पर भी सर्व द्रव्यों का, सर्व मन जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल का विचित्रता के विस्तार को अस्त करता हुआ, माने आप अगर सादृश्य अस्तित्व की अपेक्षा से देखोगे तो आपको विचित्रता दिखाई नहीं देगी। आचार्य कह रहे हैं आपको क्या दिखाई देगी? तो आपको ये दिखाई देगा है। जीव क्या है? तो वो भी है, पुद्गल है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है ना। तो है पना सब में कॉमन आया। है पना क्या आया? सब में कॉमन आया। तो जहां है पने को हमने मुख्य किया, यानी सादृश्य अस्तित्व को हमने मुख्य किया, तभी क्या हुआ कि स्वरूप अस्तित्व ढक गया। स्वरूप अस्तित्व दिखा, अस्त हो गया, माने अस्त हो गया, माने दिखाई नहीं देगा वो। उस समय सूर्य अस्त हो गया। अस्त होता है सूर्य कभी? बता दो मुझे, बताओ। आप करणान योग पढ़ते हो सब, बताओ कि सूर्य कब अस्त होता है? बताओ मुझे जरा, नरेंद्र जी बताओ। हैं? सूर्य कभी अस्त नहीं होता। आपको जब अस्त दिखाई देता है तो दूसरी जगह उदय दिखाई देता है। अभी सूर्य से तो पूछो कि तुम अस्त कब होते हो? सूर्य एक समय के लिए भी अस्त नहीं होता। हमारी अपेक्षा से अस्त है और अमेरिका वालों की अपेक्षा से उदय। और जब वहां अस्त दिखाई देता है तब इंडिया में उदय होता है उसका। उसमें क्या है? 10-10, 12-12 घंटे का जिन देशों में अपने यहां के टाइमिंग से अंतर है। हाँ, तो अस्त कब हुआ? तो अस्त होने का मतलब क्या? कि अस्त होने का मतलब वो हमें दिखाई नहीं देगा, मतलब वो मिट गया है, ऐसा नहीं है। जैसे सूर्य अस्त होने का मतलब क्या? कि सूर्य हमें दिखाई नहीं देगा। सूर्य सचमुच में अस्त हो गया है, सचमुच में ढक गया है, उसका प्रकाश खत्म हो गया है, ऐसा कभी नहीं होता। आई बात समझ में ना? ये यहां पे कह रहे हैं कि उस विस्तार को अस्त करता हुआ, किस विस्तार को? कौन से अस्तित्व को मुख्य किया हमने? सर्व द्रव्यों का विचित्रता के विस्तार को अर्थ करता हुआ। एक पॉइंट, सर्व द्रव्यों में प्रवृत्त होकर रहने वाला, जीव में भी, पुद्गल में भी, धर्म में भी, अधर्म में भी, आकाश में भी, काल में भी, और प्रत्येक द्रव्य की बंधी हुई सीमा की अवगणना करता हुआ। मानो वो नहीं गिनता, वो कहता है तुम सब हो, तुम चेतन हो अचेतन हो मुझे कोई मतलब नहीं, तुम हो, तुम विश्व के एक पदार्थ हो। सत्य क्या बोलेगा? तुम विश्व के एक पदार्थ हो। कि सिद्ध भगवान विश्व के एक पदार्थ हो, कि परमाणु कि विश्व के एक पदार्थ हो। लो बोलो, सिद्ध और परमाणु की अवगणना कर दी उसने। तो गिना ही नहीं माना। वो कहता है तुम सब सत हो, खाली सत। ये कौन कहेगा? सादृश्य अस्तित्व। सोना हो, है ना, और मिट्टी का ढेर हो, है ना, स्वरूप अस्तित्व की अपेक्षा से तो अलग अलग दिखेगा। क्या बात है, कितना मूल्यवान है, अरे इसको फेंको, इसको फेंको। लेकिन स्वरूप सादृश्य अस्तित्व क्या कहेगा? ये भी है, ये भी है पने की अपेक्षा से दोनों है, दोनों समान है। ये नहीं कह रहा है वो, दोनों है। तो वो सोना है, वो मिट्टी, वो तुम छोड़ो, हम तो है पना देखते हैं। नहीं है? जैसे वीतरागी संत होते ना, अब जंगल में विराजमान हो, अब उस समय चक्रवर्ती आवे और वंदन करे, और एक बिल्कुल गरीब आदमी सुबह मजदूरी करता है तो शाम को खाता है, शाम को मजदूरी करता है तो सुबह खाने को मिलता है, वो भी आकर के मुनिराज को नमस्कार करे।
मुनिराज के लिए क्या है दोनों? हाँ? तो मुनिराज दोनों को हे पने की दृष्टि से देखते। ये चक्रवर्ती है, मेरे को वंदन कर रहा है, थोड़ी जरा मुनिराज को ऐंठ आती होगी ना, तो चक्रवर्ती वंदन कर रहा है, तो कोई लेना देना नहीं। चक्रवर्ती वंदन करे तो क्या, गरीब वंदन करे तो क्या, सबको समान रूप से धर्म वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं, कोई मतलब नहीं। वो काय का बल है, वो काय का बल है, वो तो है ही आत्मा का। लेकिन ये क्या है दृष्टि, कौन सी दृष्टि है? सादृश्य अस्तित्व, सभी भव्य जीव हैं। वहां पर सादृश्य अस्तित्व क्या देखते हैं मुनिराज? सभी भव्य हैं। ये चक्रवर्ती है, ये गरीब है, ऐसा कोई भेद उनकी दृष्टि में नहीं उदित होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो सबको भव्य पने के भव्य हैं। ये जिनवाणी सुनने के लिए आए हैं, ये भव्य हैं। बस वो जो भव्यपना, उनका सादृश्य अस्तित्व हो गया वहां पर। उस सभा के जीवों का सादृश्य अस्तित्व क्या हो गया? अरे और तो और कोई तिरंग से आकर के बैठा हो, नहीं होते थे मुनिराज के पास आकर के शेर, सांप, नेवला, है ना, ये सब भगवान की वाणी सुनते थे, मुनिराजों की वाणी सुनते थे। नहीं आता ऐसा? सैकड़ों 500 कुत्ते छोड़ दिए राजा सैनिक ने यशोधर मुनिराज के ऊपर, और मुनिराज की शांत मुद्रा देख करके वो सब शांत हो गए। उसके बाद भी उसको समझ में नहीं आया। उसने कहा इनने मंत्र से इनको किलित कर दिया है। क्या है? अब उन 500 कुत्ते बैठे हैं और मान लो उसी समय बहुत सारे मनुष्यों की सभा बैठी हो, मुनिराज क्या कहेंगे? सब भव्य जीव हैं। तो वहां मनुष्य और कुत्ता, ये भेद भी नहीं दिखेगा उनको। क्या दिखेगा? सभी भव्य हैं। जिनवाणी सुनने आए हैं ना, ये प्रभु की वाणी सुनने आए हैं ना, कि सभी भव्य हैं। बोलो, इस बल पर भी वीतरागता हो सकती है और होती है। सादृश्य अस्तित्व भी कितने काम का है, और स्वरूप अस्तित्व भी कितने काम का है, कि ऐसा होने पर भी एक दूसरे में मिलते नहीं है। वस्तु की स्वतंत्रता बराबर कायम बनी रहती है। दोनों अस्तित्वों को जान करके प्राप्त तो वीतरागता ही करनी है ना। नहीं आ गया? समझ में आ गया? तो यहां क्या क्या? द्रव्य की बंधी हुई सीमा की अवगणना करता हुआ। अवगणना माने वो चेतन, अचेतन, रूपी, अरूपी, जड़ इत्यादि का कोई भेद नहीं देखता। वो क्या करता है? सत ऐसा जो सर्वगत सामान्य लक्षण भूत सादृश्य अस्तित्व है। कितनी बढ़िया व्याख्या की। सत ऐसा जो सर्वगत, सर्वगत माने गत माने पाया जाने वाला, सर्व माने सब में, सब में है पने का पाया जाने वाला, ये सामान्य लक्षण भूत। अरे ये तो अपन ने पढ़ा ही, अस्तित्व गुण सामान्य गुण है ना। तो अस्तित्व गुण कहो, सादृश्य अस्तित्व कहो, एक ही बात है ना। तो अस्तित्व गुण क्या देखता है? अस्तित्व गुण चेतन अचेतन थोड़ी देखता है। अस्तित्व गुण है पना देखता है। कोई द्रव्य, जिस शक्ति के कारण द्रव्य उत्पन्न नहीं हुआ किसी से, कभी किसी से नाश को प्राप्त नहीं होगा, तो जड़ नहीं होगा कि चेतन नहीं होगा, धर्म नहीं होगा कि अधर्म नहीं होगा। अरे विश्व का कोई भी द्रव्य होगा वो कभी उत्पन्न नहीं होगा, कभी नाश को प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वो सत लक्षण वाला है। तो ऐसा सादृश्य अस्तित्व है, वह वास्तव में एक ही जानना चाहिए। आ गया? इस लक्षण से देखने पर अपने को संकल्प विकल्प नहीं होते, राग द्वेष नहीं होते, मध्यस्थ भाव आता है। जब सभी द्रव्य हैं तो अपने को क्या आएगा? सबके प्रति मध्यस्थ भाव आएगा, ना किसी के प्रति राग, ना किसी के प्रति द्वेष। सबका अस्तित्व है और है। ऐसा, इस प्रकार सत ऐसा कथन और सत ऐसा ज्ञान सर्व पदार्थ का परामर्श करने वाला है। परामर्श माने स्पर्श, लक्ष्य, विचार, स्मरण। देखो 3 प्रकार के अपने यहां पर आते हैं। ज्ञान समय, शब्द समय और अर्थ समय आता है ना। तो ये यहां पे लिया, देखो सत ऐसा कथन, ये हो गया सत शब्द समय। समझ में आ गया? अच्छा, और सत ऐसा ज्ञान, ये क्या हुआ? सत ऐसा ज्ञान समय। और सर्व पदार्थ, ये क्या हो गए? सत ऐसे अर्थ समय। 3 तरह से हो गए। सभी पदार्थ सत हैं,
ज्ञान, सभी पदार्थ सत हैं, ये अर्थ समय। सभी पदार्थ सत हैं ऐसा ज्ञान, एक ज्ञान समय। और सभी पदार्थ सत हैं ऐसा वचन, ये शब्द समय। बराबर। तो ऐसा ज्ञान सर्व पदार्थों का ऐसा, इस सत ऐसा कथन और सत ऐसा ज्ञान सब पदार्थों का परामर्श करने वाला है। मैंने आप इस आधार से सब पदार्थों का स्पर्श कर सकते, माने उस तक अपने ज्ञान को पहुंचा सकते, जान सकते हैं, उनको विचार कर सकते हैं, लक्ष्य कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं। ये लिया है, परामर्श करने वाला है। अब यहां पे कह रहे हैं कि यदि वह माने ऐसा सर्व पदार्थ स्पर्शी न हो, कौन नहीं हो सर्व पदार्थ स्पर्शी, कि जो सादृश्य अस्तित्व जिसको सत कहा गया है, यदि वो सादृश्य सर्व पदार्थ स्पर्शी माने सभी पदार्थों में पाया जाने वाला नहीं हो, यानी अस्तित्व जो है, सतपना जो है पना जो है, मौजूदगी पना जो है, विद्यमान पना जो है, एक ही नाम, एक ही बात है सब। अगर वो सर्व पदार्थ स्पर्शी ना हो, माने सभी पदार्थों में नहीं पाया जावे, तो तीन परिस्थितियां बनेगी। कौन कौन सी तीन परिस्थितियां बनेगी? तो कोई पदार्थ तो सत होगा, माने अस्तित्व वाला होगा, और कोई असत माने अस्तित्व रहित, और कोई सत तथा असत, तीसरी परिस्थिति, और कोई अवाच्य होना चाहिए। ये चार परिस्थितियां बनेगी कि अगर आप इस सादृश्य अस्तित्व को सभी पदार्थों में समागत, सभी पदार्थों का स्पर्श करने वाला, माने ये सादृश्य अस्तित्व यानी स्वरूप, ये सादृश्य अस्तित्व माने हेपना सभी पदार्थों में पाया जाता है। यदि आप ऐसा नहीं मानते हैं तो आचार्य देव कहते हैं कि फिर उसमें ये चार परिस्थितियां खड़ी होती है। कौन कौन सी चार परिस्थितियां खड़ी होती है? कि कोई पदार्थ तो सत होगा, कि आप ये कह रहे हो ना कि सभी पदार्थों में नहीं पाया जाता, तो इसका मतलब कुछ पदार्थों में पाया जाता है। तो कुछ पदार्थ तो आपके हिसाब से क्या हो जाएंगे? आचार्य कह रहे हैं ऐसा कि वो अस्तित्व वाले हो जाएंगे, तो कोई पदार्थ असत हो जाएंगे, माने उनका अस्तित्व नहीं है, ऐसा हो जाएगा। कोई पदार्थ ऐसा होगा कि जो सत तथा असत, खिचड़ी है ना, और कोई ऐसा होगा कि अवाच्य, कि ना साहब हम इसको सत कह सकते, ना इसको हम असत कह सकते, माने इसको हम कुछ कह ही नहीं सकते, इसका नाम हो गया अवाच्य, कि ऐसा हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो होता नहीं। देखो, वस्तु स्वरूप को नहीं मानने पर ये दोष आएंगे कि वो तुम्हारे ज्ञान में और तुम्हारी श्रद्धा में आएंगे। आचार्य कह रहे हैं वस्तु के स्वरूप में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वस्तु का स्वरूप किसी की ज्ञान और श्रद्धा पर आधारित नहीं है। वस्तु का स्वरूप कैसा है? कि वस्तु का स्वरूप वस्तु के स्वरूप पर आधारित है। वस्तु का स्वरूप किसी के ज्ञान और किसी की श्रद्धा पर आधारित नहीं है कि मैंने ऐसी श्रद्धा की इसलिए वस्तु का स्वरूप ऐसा होना चाहिए, है ना। तो कोई मूर्खों की जमात मिल जाए और वो ये श्रद्धा कर ले अग्नि ठंडी होती है, तो उनकी श्रद्धा के अनुसार अग्नि ठंडी हो जाए, तो अपन तो कहते हैं कोई बात नहीं, अग्नि ठंडी तुम्हारी श्रद्धा के अनुसार हो गई, ये जल रही अग्नि, कूदो इसमें, अग्नि ठंडी है ना। अरे भाई, वस्तु स्वरूप के आधार पर चलता है। हमारी मान्यता और हमारे ज्ञान के अनुसार वस्तु स्वरूप नहीं चलता। अज्ञानी की आचार्य ने बताया कि यदि तुम सर्व पदार्थ स्थित नहीं मानोगे तो ये दोष आएंगे। ये दोष कहां आएंगे? तुम्हारी मान्यता में वस्तु स्वरूप को स्वीकारने में ये दोष आएंगे। मतलब तुम्हारी मान्यता में इस तरह चार प्रकार से वस्तु स्वरूप की विपरीतता खड़ी होगी, वस्तु के स्वरूप में नहीं, ये ध्यान रखना, क्योंकि वस्तु का स्वरूप अज्ञानी की मान्यता के अनुसार नहीं चलता। नहीं, देखो, किंतु वह तो विरुद्ध ही है। मैंने ऐसा तो कभी, विरुद्ध ही का मतलब क्या हुआ? कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता।
विरुद्ध ही है। और यह माने सत ऐसा कथन और ज्ञान सर्व पदार्थ परामर्शी होने की बात तो सिद्ध हो सकती है। कहते हैं कि तुम अगर इसको सर्व पदार्थ स्पर्शी नहीं मानो तो तुम्हारी तो बात भी सिद्ध नहीं हो सकती। सिद्ध करके बताओ, इस पदार्थ का अस्तित्व नहीं है, करो इसको सिद्ध। अस्तित्व नहीं है को सिद्ध करो। इस पदार्थ का, भाई आप कहोगे अस्तित्व नहीं है, तो हम पूछे किसका नहीं है, तो आप कहोगे कि इस टेबल का अस्तित्व नहीं है। कि तुमने कह दिया ना टेबल, तो अस्तित्व तो हो गया सिद्ध। नहीं आया समझ में? तुम जिस पदार्थ के नास्तित्व की सिद्धि करोगे उसके नास्तित्व में उसका अस्तित्व सिद्ध होगा। नहीं है? अगर तुम नास्तित्व कह ही नहीं सकते ना, तुमने कहा इस टेबल का अस्तित्व नहीं है, हो तो गया टेबल का अस्तित्व नहीं है, टेबल हो गया पदार्थ सिद्ध। समझ में आया कि नहीं? ऐसा। और ये बात तो सिद्ध हो सकती है। क्यों? क्योंकि देखो एक चीज समझ लो कि सच्चाई ही सिद्ध हो सकती है, झूठ कभी सिद्ध नहीं हो सकता। सिद्धि होगी तो सच्चाई की होगी, झूठ बनेगी कभी सिद्धि नहीं हो सकती। ये व्यवस्था है। कैसे नहीं हो सकती? कोई प्रश्न कैसे नहीं हो सकती? तो फिर आचार्य कहते हैं वृक्ष की भांति। आपने देखा इतनी इतनी गाथाएं अपन लोगों ने पढ़ी है, सिद्धांत पहले बता रहे हैं, उदाहरण बाद में दे रहे हैं। क्या मतलब? कि अगर भैया सिद्धांत बताने से ही सिद्धांत समझ जाए तो उदाहरण में माथा खराब मत करना, और नहीं समझ में आवे तो साथ में उदाहरण भी दे रहे हैं। लेकिन सिद्धांत, वैसे नियम क्या होता है उदाहरण और सिद्धांत का, कि पहले उदाहरण दिया जाता है, जिस प्रकार उसी प्रकार। ये चर्चा दास दर्शन की चर्चा है, इसलिए दर्शन का सिद्धांत पहले रखा। और न्याय शास्त्र में ये नियम है कि पहले आप सिद्धांत को रखो, फिर सिद्धांत के बाद वो प्रश्न करेगा क्या इसका पोषक कोई दृष्टांत है। ये न्याय शास्त्र की शैली है। ये क्या, ये समझाने की, ये न्याय तर्क वितर्क की शैली है। तो न्याय पहले आप अपनी बात रख दो, बात रखने के बाद वादी पूछेगा, दूसरा पक्ष वाला वो पूछेगा कि आपकी बात को साबित करने के लिए क्या आपके पास कोई दृष्टांत है। यदि दृष्टांत नहीं है तो आपकी बात खारिज की जाती है, और दृष्टांत है तो उसे सिद्ध करो। तो दृष्टांत, इसलिए हर गाथा में सिद्धांत पहले रखने के बाद ये आचार्य देव दृष्टांत रख रहे हैं। शांतिलाल जी, छगनलाल जी साहब दोनों को अच्छी आ रही है।